तो बेटा लेट अस स्टार्ट अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो समझो कि हार्मोनिक मोशन क्या होता है, या सिंपल हार्मोनिक मोशन पे ही डायरेक्टली आ जाते हैं। अगर मैं एक बल्ब लगाऊं और एक पार्टिकल से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाऊं, और नीचे मैं इसकी शैडो कास्ट को चेक कर रहा हूँ एक स्क्रीन लगा के। तो जैसे ही मैं इसके शैडो कास्ट को चेक करने लगूंगा तो आप रियलाइज करोगे, जैसे पार्टिकल अगर यहाँ पे मीन पोजीशन पे है t इक्वल्स टू 0 टाइम पीरियड पे, तो यहाँ पे कहीं इसकी शैडो कास्ट हो रही होगी। जैसे जैसे पार्टिकल आगे मूव करेगा, लेट से इस डायरेक्शन मूव करता है, तो इसकी शैडो इस डायरेक्शन से यहाँ तक आपको मूव करते हुए दिखेगी। जो इसका रेडियस है वहां पे आपको इसका मैक्सिमम शैडो इलोंगेशन देखने को मिलेगा। वहीं पे फिर जैसे जैसे पार्टिकल और नीचे आएगा, तो फिर यहाँ पे ये शैडो वापस से रिट्रेस करता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे पार्टिकल फिर से मूव करता है तो ये शैडो दूसरे डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगी, और यहाँ पे भी एक एक्सट्रीम को रीच करेगा जिसके आगे जाना पॉसिबल नहीं होगा। सिमिलरली जैसे ही पार्टिकल वापस से अपनी मेन पोजीशन पे आएगा तो ये शैडो रिट्रेस होगी। यानी कि मोशन यहाँ कहीं से स्टार्ट होती है, एक साइड पे जाती है, वापस से उस पाथवे को रिट्रेस करती है, वापस से उस पाथवे को रिट्रेस करके जाएगी, और फिर दूसरे डायरेक्शन में भी उतने ही डिस्टेंस पे जाएगी और अपने आप को रिट्रेस कर लेगी। ऐसे टाइप ऑफ मोशन जहाँ एक पॉइंट के अबाउट एक पार्टिकल बार बार मूव करता है, उस टाइप ऑफ मोशन को आप बोलते हो पीरियोडिक मोशन। अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। वहीं पे अगर ये जो पीरियोडिक मोशन है, स्पेसिफिकली अगर मैं स्पेसिफाई करूं, टू एंड फ्रो होना चाहिए। यानी कि ये टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे होना चाहिए, या अप एंड डाउन हो जाए, तो फिर इसी टाइप ऑफ मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन बोल देते हैं। और ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन का ही सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसी सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोग बोल देते हैं SHM, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीजें और आपको समझ में आ गई होगी कि अब पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे तो उसके जो पार्टिकल की जो शैडोज है, और ये शैडोज एक्चुअली में इसके कंपोनेंट्स होते हैं, अगर वेलोसिटी के टर्म्स में बात समझो, बट अगर नहीं भी समझ में आए तो ये समझो कि उसके जो शैडोज हैं, दैट इज द पार्टिकल जो कि SHM परफॉर्म करता हुआ दिख जाता है। इसी बेसिस पे अगर मैं बात करूं कि SHM की कंडीशंस क्या है जो नेसेसरी है, तो लेट अस टॉक अबाउट नेसेसरी कंडीशंस ऑफ SHM। अगर आप कंडीशंस को समझ जाते हो तो फिर आप सारे फॉर्मूला सब कुछ यहीं से समझ जाओगे। तो सबसे पहली चीज तो ये कि एक SHM के कंडीशन, पहली बात तो वो SHM होना चाहिए, यानी कि पार्टिकल जो है वो लीनियरली मूव करे, टू एंड फ्रो अप एंड डाउन मूव करे एक फिक्स पॉइंट के, उसको हम लोग बोल देंगे कि ये SHM परफॉर्म कर रहा है बॉडी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे नेसेसिटी कंडीशन ये है कि यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। और अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है तो उसके बाद समझिएगा मैजिक क्या है। यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लूज नहीं होंगे, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है तो एक पार्टिकल ने इस डायरेक्शन में मोमेंटम गेन किया, फिर वापस यहाँ पे आया, उतनी ही वेलोसिटी गेन करके दूसरे साइड पे जाएगा और वापस से यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। यानी इसकी जो एक्सट्रीम पोजिशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो मैं बोलूंगा कि एक्सट्रीम्स शुड बी कांस्टेंट। और अगर एक्सट्रीम पोजीशंस कांस्टेंट हैं तो मैं ये कह सकता हूँ इसके आगे कि एक्सट्रीम पोजीशन कांस्टेंट होने के बाद मैं थर्ड कंडीशन ऑफ SHM यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, जो कि मुझे ये कहता है कि रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। अब आप सिंपल सी बात है, समझिएगा कि अगर मान लीजिए पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये वापस घूम के मीन पोजीशन पे क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स उसको खींच रही होगी, उसी को हमने बोला है रिस्टोरिंग फोर्स। एंड रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। यहाँ से पार्टिकल ने मीन पोजीशन से मूवमेंट शुरू किया, फोर्स लगता गया, बढ़ता गया, और फाइनली एक्सट्रीम पे आके वो फोर्स इतना ज्यादा हो गया कि पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई, और उस फोर्स ने वापस से पुल बैक कर लिया, और यहाँ आते आते फोर्स जीरो हो गया फिर से, और जैसे ही दूसरे एक्सट्रीम पे गया फोर्स फिर से बढ़ा, और फिर फाइनली आते आते जीरो हो गया। यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली -x, एंड ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन ओनली। अगर इतनी बातें आपको क्लियर हैं तो फिर चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से हम इस चैप्टर के सारे ही फॉर्मूला और कंसेप्ट्स को बहुत ही क्विक सक्सेशन में रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि KSHM क्या है, लीनियर कंडीशंस के बारे में आपने समझा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दूं तो F विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ KX।
अब आप जानते हो कि मैं फोर्स को लिख सकता हूँ मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। तो एक्सेलरेशन यहाँ से बन जाएगा माइनस के बाई एम टाइम्स ऑफ एक्स। अगर मैं इस हिसाब से बात करूँ माइनस के बाई एम टाइम्स ऑफ एक्स, तो इस हिसाब से मैं एक्सेलरेशन को, आपको पता है कि हम लोग लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से माइनस को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, के बाई एम इंटू एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। एंड ये आपका पहला इक्वेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। हर एसएचएम जो है आपको किसी न किसी फॉर्म में ऐसे इक्वेशंस को शो करता हुआ दिखेगा। खैर वहीं पे इसको, एक डिस्कशन को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं, विल कम बैक टू इट। वापस से आते हैं कि हम अपने सर्कुलर मोशन पे थे। मान लीजिए मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट चेक करना हो। मान लीजिए पार्टिकल ने t इक्वल्स टू जीरो टाइम पे स्टार्ट किया, t इक्वल्स टू टी टाइम पे इसने लेट से थीटा एंगल कवर कर लिया है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेट्स फॉर द फर्स्ट डेरिवेशन, तो आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है। ये आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा। अगर मुझे यहाँ पे इसकी शैडो को निकालना है तो इसका शैडो यहाँ कहीं बन रहा होगा, यानी कि दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये अगर मीन पोजीशन है जहाँ x इक्वल टू जीरो है, तो ये यहाँ पे कहीं x इक्वल टू एक्स हो रहा होगा। अगर मुझे x निकालना है तो सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ये आपको पता है कि ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, और एक्सट्रीम को लेट से मैं a से डिनोट कर रहा हूँ, या एम्पलीट्यूड होता है वैसे, अगर आपको याद हो तो ये जो लाइन शो करेगी दिस विल शो द एम्पलीट्यूड, a को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये। यानी कि सिंपल सी बात है, एम्पलीट्यूड क्या होता है अगर आपको ये समझना है, तो जो पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाएगा यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं a से। अगर ये अगर देखो तो सर्कल का रेडियस है, तो सिमिलरली ये भी तो रेडियस है, तो ये भी लेंथ a हो जाएगा। अब अगर मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, तो आपको पता है एज पर ट्रिग्नोमेट्री सिंपल, आप जानते हो कि ये वाला थीटा एंगल, तो इधर का कंपोनेंट a cos थीटा हो जाएगा, और इधर का कंपोनेंट a sin थीटा हो जाएगा, यानी x सिंपली मेरा हो जाएगा a sin थीटा। और थीटा की वैल्यू आपने निकाल रखा है कि दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा टी, तो आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन एसएचएम x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी आ जाता है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली आपको पता है कि अगर मुझे वेलोसिटी निकालना हो तो दैट इज सिंपली dx अपॉन dt। डिफरेंशिएट करोगे तो a ओमेगा cos ओमेगा t, दिस बिकम्स योर वेलोसिटी इन एसएचएम। इसी को कंटिन्यू करते हुए अगर मैं dv अपॉन dt करूंगा तो आपको पता है एक्सेलरेशन निकलेगा, एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से देखो, डिफरेंशिएट करके देखो, a ओमेगा cos ओमेगा में से ओमेगा बाहर आ जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ऑफ ओमेगा t, दिस बिकम्स योर एक्सेलरेशन इन एसएचएम। इसी को अगर थोड़ा सा आप आगे देखो, अगर एक्सेलरेशन को, तो मैं क्या करूं, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को यहाँ से थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, तो ये देखते ही याद आना चाहिए कि दिस इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स भी हो जाता है। दिस इज योर इक्वेशन दैट लिंक्स एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एसएचएम। इसी के ऊपर वापस से आते हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको याद होगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स होता है। सिमिलरली आपको पता है कि मैं एक्सेलरेशन को भी डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ही लिखूंगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो, एंड नाउ दिस बिकम्स माय स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। फर्क क्या है दोनों में, इसके अंदर स्टैंडर्ड लगाया, वहां स्टैंडर्ड नहीं लगाया है। अब दोनों ही इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं अगर, तो आपने पढ़ा है कि डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि के बाई एम इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। और जैसे ही आप इसको देखते हो तो के बाई एम और ओमेगा की वैल्यू आपने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में टू पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट विल बी, यहाँ से अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना हो तो टी उधर रूट कर देंगे पहले, तो के बाई एम अंडर रूट इज इक्वल्स टू टू पाई बाई टी, तो यहाँ से मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिलेगा टू पाई अंडर रूट एम अपॉन के, दिस इज फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द एस एच एम। ये आपका टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला निकल गया। इसी सिलसिले में थोड़ा सा आगे अगर बढ़े हैं तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, चलो, अबाउट एनर्जीज इन एसएचएम। एनर्जी इन एसएचएम की बात कर लेते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, F इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाई डेल आर होता है फ्रॉम वर्क पावर एनर्जी। और जैसे ही आपको ये याद हो तो आपने इसको क्या करना है, F डॉट डी आर में कर दूंगा इक्वल्स टू डी यू, माइनस साइन के साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे F इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन,
माइनस ऑफ के इंटू एक्स डी आर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, इज इक्वल्स टू डी यू हो जाएगा। अब जैसे ये करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, के एक्स डी एक्स। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग कर देंगे, तो u विल बी इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर अपॉन टू। लिमिट जो है आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, अगर लिमिट नहीं लगाओगे तो प्लस सी लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम का फॉर्मूला आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसी को अगर मान लो आपने, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से, या फिर अगर आपने याद कर रखा हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एसएचएम में, तो ए को आप एक्स को आप लिख सकते हो ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, यानी कि आपका पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम बन जाएगा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है इन एसएचएम। वहीं पर अगर मैं बात करूं फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का सदाबहार फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम और वी का फॉर्मूला वेलोसिटी इन एसएचएम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर जैसे ही करोगे, दैट इज हाफ एम ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। एंड जो एम ओमेगा स्क्वायर है बेटा, इसी की वैल्यू के बराबर होती है, अगर ये आपको याद नहीं है तो याद कर लो। तो दैट बिकम्स हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और अगर एट एनी मोमेंट आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो, तो दैट बिकम्स हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली हाफ ऑफ के ए स्क्वायर कॉमन लेना, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आपको पता है दिस बिकम्स वन, और वन हो जाएगा इंटू हाफ के ए स्क्वायर, यानी कि दिस बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज टोटल एनर्जी इन एसएचएम इज हाफ के ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके सारे ही फॉर्मूला जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं। सारे ही फॉर्मूला का एक क्विक रिवीजन शीट था। दिस इज नॉट अ प्रॉपर लेक्चर, दिस इज जस्ट टू रिवाइज कि आपने एसएचएम में आज तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, उसी को समझते हैं। तो ये दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।